अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज़ यहाँ पर आज हल्दी लगने का दिन है, तो यहाँ पर तेल उतारा जा रहा है। 3 दिन पहले तेल चढ़ा हुआ था, तो आज यहाँ उतारा जा रहा है। यही रस्म पूरी की जा रही है। तो भाभी हमको कहीं कि तुम उतारो, हम लोग चढ़ा देते हैं, तुम उतारो। तो हम भाभी सभी मिल के तेल उतार रहे थे, तो हमको सही से मालूम नहीं था। हम वैसे हमेशा हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पर हमको भाभी सही से बताई थी कैसे ऐसे करो। और जो चैनल पे नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। कल करी ना वो बता रही है, सुन ले, बता रही है अपनी नानी से। ए नानी ब्लॉग में डालेंगी। हेलो गाइस। बस कर दिया ना। तो हमारी अलशिफा है अपनी नानी से बता रही थी कि नानी फुप्पू हमें ब्लॉग बनाती हैं, तो इसमें हाय करिए। तो वैसे अलशिफा, लीशा भाभी सभी हमारी मदद करती रहती, आलिम आलिमा भी। तो यहाँ पर हमारी छोटी भाभी भी तेल उतारने आ गई थी। तेल उतारने की रस्म पूरी हो गई थी। उसके बाद हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई थी। हल्दी की रस्म जोरों शोरों से शुरू हो गई थी और सब धूम मचाने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पे भाभी बाऊ से बात करी, तो बाऊ एकदम हीरो लग रहे थे यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है? लगा लगा मुंह में लगाना, मैं साल लगा। तो यहाँ पर हमारी छोटीली भाभी को भाभी की पप्पू लगा रही थी। भाभी को मतली आ रही थी, उनको पसंद नहीं हल्दी लगाना, पर मजबूरी में लगवा रही थी। भाभी हमें वीडियो कॉल पे भाई को दिखा रही थी सबको। और गाइस ठंडी का टाइम था, पर हल्दी लगाना मजबूरी थी, सभी लगा रहे थे। यहाँ पे सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे और बहुत ही मस्ती कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली दफ़ा हल्दी में इतना मजा आया था हम लोग को। तो ठंडी का टाइम था, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, मुंह धो ले रहे थे हम, फिर भी हमको लगा दे रहे थे। तो यहाँ पर हम नीलम को जबरदस्ती पकड़ के लगा रही, इसमें नीलम हमको बहुत लगाई थी हल्दी। भाभी की फूफू तो बार बार हमको लगा देती रही, हम मुंह धो के फिर लगा देती रही। तो आफरी गई, बार बार आप मुंह धोएंगे तो फिर यहाँ लगा देंगे, इससे अच्छा आप हल्दी लगा के बैठ जाइए, तो कोई कुछ नहीं लगाएगा दोबारा। तो ये भाभी के भाई थे, बहुत ही मस्ती कर रहे थे, बहुत ही हंसमुख है, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो हल्दी का टाइम था, सभी एक दूसरे को लगा रहे थे और कोई मान नहीं रहा था, जो जितना यहाँ पे मना करिए। और बहुत लोग तो एक दूसरे का कपड़ा भी खराब कर दिए थे, पर हम कह रहे थे नहीं, ठंडी का टाइम हमको नहाना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा हल्दी मत लगाना। तो यहाँ पे भाभी अपनी भाभी को हल्दी लगा रही थी और परेशान कर रही थी। तो हल्दी से यहाँ पे सब होली खेल रहे थे एक हिसाब से। तो कोई नहीं देख रहा था कपड़ा खराब हो रहा है कि किसी की आँख में जा रहा, बस जबरदस्ती लगा रहे दे रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे भाभी भाई कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और वो सबको हंसा भी रहे थे। और भाभी के भाई बहन सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सीधे हैं। तो यहाँ पे भाभी अपने भाई को भी लगा रही थी। तो रियाज यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं, उनको मालिश हो रही, हल्दी लग रही है। वैसे हम लोग का मन नहीं था ऊपर आने का, हल्दी खेलने का। हम लोग तो बहुत डर रहे थे, हम और हमारी छोटी भाभी, कि कपड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन बड़ी भाभी कहीं नहीं, तुम लोग का कोई कपड़ा नहीं खराब करेगा, ऊपर आ जाओ। तो इतिशा तो नहीं आई थी, वो नीचे मेहंदी लगा रही थी और हम लोग आ गए थे। मगर बहुत अच्छा किया था कि ऊपर आ गए थे, इंजॉय कर रहे थे, देख के बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। यहाँ पर बेबी के मुँह में भी कोई लगा दिया, तो बेबी उसको पोंछ रही थी। बस हंसी मजाक और एंजॉय मस्ती चल रही थी यहाँ पर। इधर वीडियो बन रही थी, ब्लॉग के लिए वीडियो बन रही थी और कैसेट के लिए बन रही थी और फोटोग्राफर भी आए हुए थे। तो सब किनारे खड़े होकर बना रहे थे और मस्ती कर रहे थे, वो लोग बस देख रहे थे। वैसे वो घर ही के थे सारे। तो एक आसिफ थे, एक समीर थे, दोनों ही फोटोग्राफर थे और दोनों ही घर ही के थे। तो यहाँ पर इसी वजह से कोई शर्म नहीं आई थी, आराम से सब मस्त एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। तो बस यहाँ पे यही हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस टाइम अब याद करते तो और अच्छा लगता, सोचिए कितने अच्छे दिन थे वो, और आज भी याद आती है। ब्लॉग वैसे लेट हम डाल रहे हैं, इसलिए उस टाइम हमको मौका नहीं मिल पाया था ब्लॉग डालने का। वहाँ पे इतना शोर था कि वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाते थे, बस वीडियो एडिट करने के लिए सोचते थे, पर टाइम ही नहीं मिल पाता था। अलसिफा जैन के पीछे भाग रही थी हल्दी लगाने के लिए। तो नीलम की अलग ही मस्ती चालू थी। तो रुबीना नीलम एक तरफ लगी हुई थी और भाभी की फुप्पू भी थी, बहुत मस्ती कर रही थी। इधर रुतबा का डांस चालू था। तो रुतबा फुल एंजॉय कर रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उधर भाभी, आलसिफा, अलीशा सभी एंजॉय कर रही थी, साबरीन भी और सानिया भी, मिसबा भी, सना भी थी और आफरीन, सभी मजा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चे पूरे डूबे हुए थे मस्ती में। तो छोटी भाभी हमारी नीचे चली गई थी, उनको बहुत मतली आ रही थी हल्दी देख के, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम भैया किनारे आके बैठ गए थे, इसलिए हमसे तो इतनी हल्दी खेली नहीं जा रही थी। तो हम चुपचाप आके बैठ के यहाँ पे वीडियो ब्लॉग के लिए बनाए थे। फिर अलशिफा आ गई थी कि पप्पू हम लगाएंगे आपको।
है शरीर है चलती नकीर है टकरा के चलती है। तो सभी को हल्दी लगी थी, ऐसा कोई नहीं था जिसको हल्दी ना लगी हो या कोई बच के निकला हो। सिर्फ इतिशा थी जो नीचे ही थी, ऊपर नहीं आई थी। यहाँ पे सना भी इंजॉय कर रही है, तो सना को कुछ ज्यादा ही लगा हुआ था। मिसबा उसको पकड़ पकड़ के लगा रही थी, फ्रेंड लोग एक दूसरे को लगा रही थी। वैसे साबरीन तो कुछ ज्यादा ही डूबी हुई थी हल्दी में। आलिम भी नीचे इतिशा के साथ बैठे हुए तो ऊपर नहीं आया, तो उनको मालूम था ऊपर बहुत गद होगी, तो इस वजह से ऊपर नहीं आए थे आलिम। और यहाँ पे सानिया भी आके बैठ गई थी और रुतबा तो फुल एंजॉय कर रही थी। और ये भाभी की खाला है, इनको भी बहुत ज्यादा हल्दी लगी हुई थी। तो रुतबा को कोई ना कोई हल्दी लगा दिया था, तो हमने मिसबा से कहा रुतबा को मुंह पोंछ दो, ठंडी के टाइम में कहीं उसको ठंडी ना लग जाए। तो यहाँ पे सब फुल मस्ती में तो सब डांस कर रहे थे। तो भाभी अपनी खाला को जबरदस्ती परेशान कर रही थी, कहती इधर आओ हल्दी लगाना, फिर वो भाग रही। यहाँ पर मिसबा का स्टार्ट चालू हो गया था। मिसबा एकदम अजीब से लग रही थी, पूरे में हल्दी लगी हुई थी, आलिमा की भी लगी हुई थी। और अलीशा मिसबा का डांस चालू। तो अलीशा मिसबा और रुतबा जैन सब इंजॉय कर रहे थे और डांस भी कर रहे थे। तो यहाँ पर बस मस्ती चालू हुई थी, हल्दी की रस्म पूरी हो गई थी, लेकिन किसी का दिल ही नहीं भर रहा था। और सेजल भी डांस कर रही थी, आलिमा सभी कर रहे थे, और भूकंप पीड़ित भी थी बीच में। तो हम तो भैया बस किनारे बैठ के इन लोगों को देख रहे थे, कैसे ये लोग नाच रहे डांस कर रहे हैं। और मिसबा फुल इंजॉय में कर रही थी, आलिमा भी डांस कर रही थी, अलीशा अलसिफा भी इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर हमारी साबरीन मैदान में आ चुकी हैं, तो अब बस जम कर वो डांस करेंगी। तो यहाँ पर आलिमा और साबरीन, पहली शादी में इतना मजा आया देख कर कि और बहुत अच्छा लग रहा था। खुद के एंजॉय यहाँ पे सब कर रहे थे, ना कोई रोक ना टोक, आराम से एंजॉय बच्चे बड़े सभी कर रहे थे। किसी को कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी यहाँ पर। तो आराम से खुल के एंजॉय किया जाए तो ऐसी जगह बहुत अच्छा लगता है जाने में। तो यहाँ पर दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर हम जाएंगे। फिर भाभी के मैके और भाभी की बहन लोग भी बहुत अच्छी हैं, वो भी बुलाती है अपने अपने ससुराल, लेकिन हमको मौका नहीं मिल पाता है। रुतबा कहीं भी जाती तो बीमार हो जाती, तो उनकी वजह जल्दी हम कहीं नहीं जा पाते हैं। पहले एंजॉय करना है तो भाभी के साथ ज़रूर जाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर भाभी अपने भाई का चड्डा फाड़ दी थी, नीलम भाभी दोनों मिलकर। तो वहाँ पे हल्दी की रस्म में ये जरूर होता है, किसी के ना किसी का कपड़ा जरूर फाड़ा जाता है। वैसे हमारा इरादा था कि सब हमारा फाड़ेंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, ठंडी हमको परेशान ना करना। अभी सबसे मना कर दी थी कि राना को परेशान ना करना। तो भाभी कही चलो अपने भाई का चड्डा फाड़ा जाता, वैसे ही बहुत बेकार हो गया, फाड़ के उसको हटा ही दिया जाता है। तो यहाँ पर भाभी की फुप्पू कह रही थी नहीं और फाड़ दो और फाड़ दो, सब बस हंसी मजाक चल रहा था ऐसे ही। ससुराल में और मैके में अलग अलग तरीके से शादी होती है। तो हमारे ससुराल में तो बारात रात नहीं जाती है, जिस दिन हल्दी लगती है उसी दिन तेल चढ़ाया जाता है। और मैके में जिस दिन तेल चढ़ाया जाता है उसी दिन हल्दी वहाँ पे लगती है। तो अलग अलग तरीके से ससुराल मैके में रस्म होती है। तो मैके में ज़्यादातर हम शादी में नहीं गए, तो हमको ज़्यादातर नहीं मालूम है। ससुराल की ज़्यादातर मालूम है रस्म हमको। मैके में जल्दी हम पहले से नहीं जा पाते, जिस दिन शादी रहती उसी दिन जाते, इस वजह से हमको ज़्यादातर मैके की रस्म नहीं मालूम है। ज़्यादा हम ससुराली में रहते हैं। तो यहाँ पर चेयर पर नीलम चढ़ रही थी, पप्पू बार मना कर रही थी ना चढ़ने गिर जाओगी, लेकिन वो मान नहीं थी, ऊपर चढ़ के डांस कर रही थी। तो वो फुल मस्ती में थी, एंजॉय कर रही थी। बेबी भी आ गई थी, तो भाभी तो मना कर रही थी, लेकिन बेबी दोनों बहनें एंजॉय कर रही थी, कह रही चलो डांस करेंगे। तो यहाँ पर दोनों डांस करी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई शादी है, बहनें एंजॉय कर रही हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बहन एंजॉय ना करे। तो यहाँ पर साबू आके फंस चुके थे, तब उनको कोई छोड़ नहीं रहा था, जबरदस्ती उनसे डांस करवाने की कोशिश कर रहे थे, बेबी और भाभी दोनों ही। वैसे भाभी के भाई भी हैं वो, और बेबी को तो हस्बैंड है, तो बेबी अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं रही थी। तो साबू बहुत अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे, पर उनको कोई छोड़ नहीं रहे हैं। तो साबू के आगे पीछे उसकी बहन नजर आ रही है कि जैकेट पकड़ ले कहीं फट न जाए, भाभी उनको छोड़ नहीं रही थी। तो हल्दी खेल खेल के सब थक गए थे, लेकिन फिर भी किसी का मन नहीं भर रहा था, सब कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। तो रुबीना और आसिफ भी यहाँ पे आ गए थे डांस करने के लिए।
तो आसिफ यहाँ पे आ चुके हैं, मैदान में आ गए हैं। तो आसिफ को जबरदस्ती पकड़ के डांस कराया जा रहा है, तो रुबीना उनके साथ डांस कर रही हैं। तो आसिफ पहले भी डांस कर चुके हैं, पर आज वो करने के मूड में नहीं थे। तो यहाँ पर बेबी फोकस दे रही थी कि चलो हम दोनों डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोनों बहनें डांस कर रही थी, आसिफ खड़े होकर देख रहे थे। फिर बाद में वो भी डांस करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आखिरी में फिर भाई आ गए थे डांस करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे कॉमेडी कर रहे थे और बहुत सबको हंसा रहे थे। और वैसे भाभी के भाई बहुत अच्छा डांस करते हैं, यहाँ तो कॉमेडी सिर्फ कर रहे थे। तो वो हर स्टेप पे बहुत अच्छा डांस करते हैं, उनको डांस ही बहुत अच्छा आता है। आगे ब्लॉग में आप बने रहिएगा, वो डांस आपको दिखाएंगे उनका। बाय करो, हम भी कपड़ा बदलेंगे मम्मी। तो हम लोग नीचे आ चुके थे, मुंह धो के। यहाँ पे फिर मेहंदी लगने लगी थी, इसलिए ठंडी का टाइम था, स्टार्ट जल्दी कर दी थी मेहंदी लगवाने के लिए। रात हो जाएगी तो और ठंडी बढ़ जाएगी। तो इतिशा सिफा को लगा रही थी और हमको सूफिया लगा रही थी मेहंदी। तो सूफिया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती, वो दुल्हन को भी लगाती, ब्राइडल भी मेहंदी लगाती, बहुत ही अच्छी वाकई लगाती मेहंदी। ये मेहंदी लगाई है, बहुत फेमस मेहंदी लगाने वाली, बहुत अच्छी स्पीड है इनकी। और किसी को लगवाना होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक गाइस, ठीक। रियाज फिर बोलो एक बार बोलो तो बीबी के बाद में दिखाएंगे ना। ले रहा है कल से रोना। अरे कल से रोना स्टार्ट ये लाटो बकरा हलाल। हाँ तो बीबी को दिखाएंगे बेटा, बकरा हलाल। हाँ चल बीबी का नाम क्या रखे? पगलिया। पगलिया, इसका नाम पगलिया रखे। हाँ अरे आज के कल लगी सवेरे सुबह लगी गजब, अच्छी लग रही है। कल सच्ची तो आज लग रही जी तुम। हाय 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 नीलम, हाय कैसी हो जी? हम ठीक है, खाना खा के जाना। खाना खा लिए कहो ना। तो आज मेहंदी की रात है, तो चच्ची को आज लगन खुलाना है। तो चच्ची के मैके से भी आज चौका आया था। तो चच्ची की अम्मी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे चौका चच्ची पहना रही हैं सबको, लगन भी खुलवा रही हैं। तो फुप्पू की लड़की लोग भी और पतो लोग भी लगन खुलाएंगे साथ में मिलके। तो यहाँ पे बस चच्ची उसी के इंतजाम में लगी हुई हैं। औरत दूसरी है, दूल्हा भाई है। भैया करते घर चले जाए, खड़ी होके देख ले। मैं समझ जा रहा हूं कल देखे तब पे अरे बड़ा कवन के आएगा चालू बात नहीं सही से जा काजू दी तोड़ ले। चच्ची लगन खुला चुकी थी, फिर चच्चा आया था, इसलिए चच्चा अपने लड़के की तरह रियाज को मानते और चच्ची भी। चच्ची चच्चा दोनों ही बहुत प्यार करते हैं रियाज को। चले बांधते हैं तो छोटे भाई बड़े भाई को चौका पहना रहा था और बहुत प्यार है दोनों भाई में। और देरानी जेठानी भी एकदम बहनी की तरह रहती है, बहुत प्यार करती है एक दूसरे से। पहले पैसा तू उनके पहना अभी सब करिए दामाद के। चल तो बाहर वो क्या रख दे। अरे रुक जा कैमरा में आ जाएगा पैसा क्या कर दिया तो मैं ठंडी लगा यहां पैसा धीरे से कर लिया देखा बनाए तो पैसा कमरा में जा भाई कम होइए तो और मांगने में धीरे से कहो नमकीन बेइज्जती करता है। हां आयो भाभी की फुप्पू की लड़की आ गई थी लगन खुलाने, और भूकंप पीड़ित की अम्मी भी थी, तो ये लगन खुला रही थी यहाँ पर। उधर ताको तो पारी पर सभी लगन खुला रहे थे। आज मेहंदी की रात है, यहाँ पे सेजल की अम्मी आ गई थी लगन खुलाने के लिए। सेजल की अम्मी भूकंप पीड़ित की अम्मी की भाभी हैं, और यहाँ पर सोनम भी आ गई थी लगन खुलाने के लिए। सोनम भी भाभी की दूसरी फुप्पू की लड़की हैं। नीलम ए भाई ये सब वीडियो नहीं डालना चाहिए भाई
सब डालना चाहिए। तो ऊपर पानी बरस रहा था, इस वजह से लगन नीचे खुलाई जा रही थी। तो नीचे बहुत कम जगह थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे सब बैठे हुए थे और भाभी साबरी नीलम उधर खड़ी हुई थी। यहाँ पे साहिल हेलो गाइस, बोल रहे थे सब बताइए, सब बढ़िया है। हाँ, खाना खा के जाना। अब खाना खा चुके हैं अभी। अभी डांस करो, गिर जाएंगे भैया, भूकंप पीड़ित गिरा देगी हमें। भूकंप पीड़ित ठीक सामने खड़ी हुई है, ग्रीन कलर का कपड़ा पहनी हुई, उनकी अम्मी नीले का पहनी हुई है। लगन खुल चुकी थी, यहाँ पे मग्गा बांटा जाता, तो रुबीना अम्मी से स्टार्ट करी थी। चलो ठीक है, सही है। मग्गा मिला है गाइस देखो मग्गा मिला है। अच्छा सब लोग इसको लाइक करिएगा। गाइस, थोड़ा और उनको लाइक करिएगा। नहीं हमारा व्यूअर्स बढ़िए बस। हेलो गाइस, इधर देख लीजिए, हम मग्गा बांट रहे हैं अभी फिलहाल, और कल इसके बाद बारात में जा सकलू, खाना खा के खा सकलू, उधर देख, कोई बात नहीं कर देख, मिल गए ना, यही से सही है, सही है। छोटी लड़की का ए रुबीना, छोटी लड़की का ना मिलेगा का? नहीं, अच्छा औरत लोग मिलता है, वो भी छोटी औरत है। ये लो अम्मी का, हाँ अम्मी का, दिखा दिखा, मैं छुपा ली छुट्टी। अरे हो बहुत अच्छा लग रहा है। लेके चल निकाल। हाँ भूकंप पीड़ित का भेजो। ए भाई इधर दिखाओ, भाई इधर आओ। जाती गिरा देती है, हमें 2 दफा कल गिराई है, जाएगी नहीं कि ऐसे जा, अरे ऐसे ऐसे गिरा के जाती है। तो भूकंप पीड़ित अबे बजाओ में। हाँ बोलो। लगन खुल चुकी थी, पानी बंद हो गया, तो ऊपर हम लोग आ गए थे एंजॉय करने के लिए, और आसिफ आ गए थे डांस करने के लिए। हमारे भी 2 दाल बा मिलवा दे। आवाज सुनो, थोड़ा तो पीछे रहना। आसिफ का डांस और कॉमेडी दोनों चालू हो गई थी, जैन भी उनका साथ दे रहे थे साथ में। आसिफ यहाँ पे सना को भेजा थे, मगर सना नहीं आ रही थी, उसको हंसी आ रही थी देख के आसिफ को। ऊपर ज्यादा लोग नहीं थे, सब नीचे ही थे, इसलिए पानी बरसा था, ठंडा भी मौसम था, मेहंदी सब लगवा रही थी। तो भांजी लोग अपने मामू को डांस करके दिखा रही थी। अलीशा अलसिफा दोनों ही डांस कर रही थी और अच्छा डांस कर रही थी। रुतबा भी कोशिश कर रही थी डांस करने की। और क्यूट सी भांजी लोग अपने मामू को डांस करके दिखा रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी। अलसिफा तो और अच्छी लग रही थी, इतनी छोटी सी और अच्छा स्टेप कर रही थी, उसको कुछ बताना नहीं पड़ रहा। तो रुतबा भी फुल एंजॉय कर रही थी, पीछे बैठ के डांस करने की कोशिश कर रही थी। आसिफ को हम लोग फिर जबरदस्ती डांस कराने के लिए खड़ा कर दिया। आसिफ थक गए थे, कहते आज डांस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती करनी, आज डांस करो फिर से। तो कल हम लोग जब आए हुए थे, नए नए थे, तो हम लोग ज़्यादा आसिफ को जानते नहीं थे, अब तो जान गए थे। वैसे मैं भाई की तरह बहुत अच्छा डांस करता है वो। तो बच्चे लोग सो नहीं रहते, हम बार बार कहते बच्चे सो जाओ, सुबह जल्दी उठना, बारात जानी है, इसलिए 8 ही बजे बाऊ कहते कि हम लोग को उठ जाना है। तो सुबह 10 बजे बारात निकल जाएगी, मगर कोई सो नहीं रहा, तो सब परेशान थे डांस देखने के लिए, तो कोई हट ही नहीं रहा था डांस के पास से। सेजल आ गई थी डांस करने के लिए, बहुत क्यूट है सेजल, बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बहुत ही प्यारी और क्यूट सी है। हमें बुआ जी बस कहती रहती है, बहुत अच्छा लगता है इसके मुँह से सुन के। वैसे मैं भाई की लड़की लोग हमको फुप्पू ही कहती है, मगर सेजल बार बार हमको बुआ जी कर रही थी, तो हमको अच्छा लग रहा था सुनने में। सेजल के बाद अलीशा आ गई थी डांस करने के लिए, और बहुत क्यूट लग रही थी डांस करते हुए, हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो आगे की वीडियो आपको देखना है तो मैं चैनल पे जरूर आइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।